हाय बच्चों, वेलकम टू विपिन क्लासेस। आज हम लोग एक 10th का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग बेसिक से लेके और आगे तक पढ़ेंगे। कैसे इसे हम शुरू से समझे कि हमारे लिए आसान हो जाए, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि एक हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें ये पहली लाइन जो होगी वो हमारी एक्स एक्सिस होगी और जो हमारी सेकेंड लाइन होगी वो हमारी एक्स डैश एक्सिस होगी। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया कि एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x डैश एक्सिस और ये हमारा हो गया y डैश एक्सिस। हम लोग को क्या करना होता है कि जब हमारे पास ये होते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें साइन प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं कि साइन प्रॉपर्टीज इसमें कैसे क्या होता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा जो साइन प्रॉपर्टीज होता है वो प्लस प्लस होता है। जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा वो हमारा होगा, अगर एक्स एक्सिस ये नेगेटिव है, वाई एक्सिस ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जो हमारा थर्ड है वो हमारा एक्स डैश नेगेटिव है, वाई डैश नेगेटिव है, तो हमारा ये दोनों माइनस हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हमारा ये जाएगा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो हमारा प्लस प्लस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा वो हमारा माइनस प्लस होगा, थर्ड जो हमारा होगा वो माइनस माइनस होगा, फोर्थ जो हमारा होगा प्लस माइनस। ये क्वाड्रेंट है जो बेसिक हम लोग 9th में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जब कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट हमारा होता है x, y। इसमें x जो होता है वो x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कोऑर्डिनेट में फर्स्ट प्लेस पे होगा, और जो सेकेंड होगा वो y एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो y एक्सिस पे होगा। तो 10th में जो बेसिक हमारी शुरुआत होगी कि हम क्वेश्चन को कैसे समझेंगे वो होगा हमारा, अगर हमारे पास दो कोई पॉइंट है, एक हमारा A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक हमारा B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर हम लोग ने A और B को ड्रॉ कर दिया तो AB का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हमारा एक फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग बोलते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। इस पे हम लोग जो चीज 10th में पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे कि हमारा डिस्टेंस कैसे दो पॉइंट के बीच का निकालते हैं। दूसरा चीज पढ़ते हैं, एक वर्ड आएगा कि अगर हम कोई भी 3 पॉइंट ड्रॉ करते हैं और इन पॉइंट से अगर हमारे पास जो शेप बनता है जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, तो हमारे पास जो ट्रायंगल के पार्ट होंगे वो हमारे पास होंगे, पहला ट्रायंगल हमारा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होगा हमारा आइसोलेस ट्रायंगल और थर्ड होगा जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होते वो एक डिफरेंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें बोलेगा कि एक प्रूफ आप बताइए कि अगर 3 वर्टिसेस देते हैं किसी ट्रायंगल के, 3 वर्टिसेस देते हैं मतलब x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो ये पूछेगा कि ये जो ट्रायंगल है वो प्रूफ करिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है या एक आइसोलेस ट्रायंगल है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब हम ये तीनों चीजें निकाल लेंगे तो इसमें से हमारे पास टू साइड्स इक्वल आएगा। अगर हमारे पास टू साइड्स इक्वल आता है, ए बी अगर हमारे पास बी सी के इक्वल होती है, बी सी अगर सी ए के इक्वल नहीं भी होती है, तो भी ये ट्रायंगल जो होगा वो हमारा आइसोलेस ट्रायंगल होगा। अब थर्ड जो थर्ड है वो हमारे पास एक आएगा, एक वर्ड आएगा, उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल में से एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिसमें आप बताया था कि हाइपोटेनियस, अगर हमने इसका नाम रख दिया ए बी और सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। जनरली उन्होंने बताया था कि जो 3 साइड होते हैं किसी ट्रायंगल के, उस तीनों साइडों में से किन्हीं 2 साइडों के डिस्टेंस का
अगर हम लोग स्क्वायर करके सम करते हैं तो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हो गया। तो जब भी हमें इसे प्रूफ करना होगा तो हमारे पास 3 वर्टिसेस होंगे और 3 वर्टिसेस में हम लोग इन पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, जिसमें हम लोग ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, फिर किन्हीं 2 साइडों का स्क्वायर करके सम करेंगे और थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये तो हमारा हो गया राइट एंगल। अब एक वर्ड आएगा, उसका नाम होगा कि कोई 3 पॉइंट जो है कोलिनियर है। अब 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब होता है अगर कोई 3 पॉइंट्स किसी एक ही लाइन पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये तीनों पॉइंट किसी एक लाइन पे आते हैं तो ये कहलाते हैं कोलिनियर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संरेख। अगर इसे हमें प्रूफ करना है किसी 3 पॉइंट को कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो हम लोग को सबसे पहले ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी ए निकालना होगा और ये दिखाना होगा कि इन्हें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से कि ये जो तीनों साइड हैं इनमें से अगर हमने ए बी और बी सी को ऐड किया तो वो सी ए के इक्वल होना चाहिए। किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो वो तीनों जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर कहलाएंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब एक वर्ड हमारे पास आएगा इसमें बेसिक, पहले मैं आपको बेसिक बता दूंगा। इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अगर 2 पॉइंट कोई भी ए और बी किसी थर्ड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट मान लीजिए हमने ओ माना, हमारे पास ए और बी जो है वो ओ पॉइंट से अगर इक्विडिस्टेंस मतलब सेम जो है डिस्टेंस पे है तो वो कहलाता है ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। मतलब ए ओ जब निकालना होगा तो हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से निकालेंगे और जो हमारा ओ बी निकालना होगा तो भी हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालेंगे। ये जो चीजें हमने पढ़ा है वो है 7.1 के बारे में। 7.1 में नॉर्मली हम लोगों को बेसिक चीजें हैं कि किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कवर कैसे करते हैं, किस फॉर्मूले से करते हैं, वो हमने आपको बताया। रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि अगर कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं, वो ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है या आइसोलेस ट्रायंगल है, तो भी उन तीनों वर्टिसेस से हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस निकालेंगे। अगर उसमें से 2 साइड इक्वल होते हैं तो आइसोलेस ट्रायंगल होगा, अगर तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरी चीज हम लोग ने प्रूव किया कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तीनों वर्टिसेस से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से हम लोग साइड निकालेंगे। किसी 2 साइड का स्क्वायर करके अगर सम करते हैं तो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। एक वर्ड आया हमारे पास कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। और अगर हम लोग संरेख अगर हम लोग को प्रूफ करना है कोलिनियर, तो हम लोग को तीनों पॉइंट को किसी एक लाइन पर ड्रॉ होना चाहिए, उसमें से ए बी और प्लस बी सी वो इक्वल होना चाहिए ए सी के। जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया दोनों को, तो ये इनके तीनों के बराबर होना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 7.2। 7.2 जो हमारा होगा वो हमारा बेसिस है सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर हम लोग ने, हमारे पास एक आएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब हम आपको बता देते हैं क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब होता है विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग। और हमारे पास अगर 2 पॉइंट है ए और बी, ये ए है ये बी है, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता है, ये किस रेशियो में इसे डिवाइड करता है, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, उसके लिए एक फॉर्मूला बना था। वो फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दूसरा था m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। नॉर्मल हमें इस जो है इस टाइप के क्वेश्चन में 2 कोऑर्डिनेट हमको a और b के दिए रहेंगे, x1 और y1, और एक हमें दिया रहेगा इस साइड का x2 और y2। इस कोऑर्डिनेट जो ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना रहेगा, जहां पे हमें रेशियो दिया रहेगा कि m1 और m2। इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो जिस पॉइंट से वो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकल आएगा। ये तो ये हो गया बेसिक से। दूसरा चीज हमारा होगा कि अगर हम लोग को यहाँ पे एक वर्ड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई सेक्शन,
ट्राई सेक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में समत्रिविभाजन, समत्रिविभाजन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि कोई पॉइंट को जब कोई एक लाइन डिवाइड करती है तो कोई दो रेशियो ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करने पे 3 आए, मतलब हमारे पास दो नंबर ऐसे हो जिनको ऐड करें तो 3 आए। तो ऐसे में सिर्फ हमारे पास हो सकता है या 2:1 हो सकता है या हो सकता है 1:2। यही हमारे पास दो जो है रेशियो आएंगे। तो ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड रहेगा, बस एक वर्ड से मेंशन करेगा ये ट्राई सेक्शन कर रहा है, तो ट्राई सेक्शन के हमको दो बार ये सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार 2:1, एक बार 1:2। एक तो ये चीज, ये पार्ट हो जाएगा। एक इसमें आएगा कि हमारे पास मिड पॉइंट क्या होता है। तो मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु, हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। एक ही हो जाएगा। एक बेसिक इसमें और है, उसको हम लोग बोलते हैं, कोई एक लाइन है a और b, उसे कोई कुछ ऐसे पॉइंट उसमें इंसर्ट किए जाएंगे जो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट P किया, एक पॉइंट Q किया, एक पॉइंट R किया। हमने 3 पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि एक पार्ट ये हो जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर हम किसी भी एक लाइन के दोनों सिरे से अगर हम 3 पॉइंट अगर इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब जैसे हमने मान लीजिए P के लिए रेशियो सोचा कि P के लिए रेशियो क्या होगा, इधर एक पार्ट है 1, 2, 3, इसका मतलब हो गया कि ये 1:3। अगर हमने Q के लिए सोचा तो Q में ये दो पार्ट है, इधर भी दो पार्ट है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:2। R के लिए हमने सोचा तो R के इस तरफ 1, 2, 3, तो ये हो गया 3:1। तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट देगा x1 y1, x2 और y2। हमारा ये बेसिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th में है वो हमने आपको बताया। इसमें दो एक्सरसाइज है 7.1 और 7.2। 7.1 बेसिक जो है जिस पे डिपेंड है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 7.2 जो डिपेंड है वो सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड है। तो हम लोग ने जो चीज़ ये पढ़ा है ये भी बेसिक पढ़ा है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, आप चाहते हैं कि डिटेल में एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएं या पढ़ाएं, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और ये चैप्टर कैसा लगा, और आगे हम आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाएं। ओके, थैंक यू।